हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्वागत है आपका ओके विजन क्लासेस में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 मैथ्स का एक्सरसाइज सेट 1.1। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था। जिसने भी अभी तक वो पार्ट जाके नहीं देखा है, प्लीज जाके अभी पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को चालू करिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है फिगर 1.3 shows Rian's rooms with points O, A, B, C marking its corner। मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास एक फिगर है 1.3 जिसमें आपको एक रियांस का रूम दिखाया जा रहा है, जिसके पॉइंट्स है, मतलब जिसके कॉर्नर के जो पॉइंट्स है वो है O, A, B और C। The x axis and y axis are marked in the figure। Point O is the origin। मतलब हमारे पास जो ये x एक्सेस है एंड y एक्सेस है, इसमें फिगर में मार्क कर दिए गए हैं, और O पॉइंट हमारा ओरिजिन है, जहां पे हमारे x एक्सेस एंड y एक्सेस का इंटरसेक्ट होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल ऐसे ही 4 क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, if D1 R1 represents the door to Rian's room, how far is the door from the left wall, the y-axis of the room? How far is the door from the x-axis? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ये जो D1 है और R1 है, ये रियान के रूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि इस लेफ्ट वॉल यानी y-axis से ये कितनी दूरी पर है, और इसके बाद हमें बताना है कि ये x-axis से कितनी दूरी पर है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम D1 के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, जहां से हमारा डोर स्टार्ट हुआ है। तो D1 कहां पे है? D1 x एक्सेस में +8 पॉइंट पर है। इसका मतलब हमारे पास जो D1 होगा वो x एक्सेस पर 8 पर एंड y एक्सेस पर 0 पर होगा। तो D1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 एंड 0। वैसे ही R1 के कोऑर्डिनेट, जो कि डोर का एंडिंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए R1 की वैल्यू देखते हैं, जो कि +11 एंड 12 के बीच में है, 11.5 एंड 0। तो अब हमें देखना है कि y एक्सिस यानी इस लेफ्ट वॉल से डोर कितनी दूरी पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लेफ्ट वॉल से जो डोर की दूरी होगी वो होगी 8 यूनिट। तो इसको लिख लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वॉल 8 यूनिट आ जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से हमारे पास डोर कितनी दूर होगा? तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस पे ही बना हुआ है। इसका मतलब एक्स एक्सिस से इसकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। हम इसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल 0 यूनिट। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में इसके कोऑर्डिनेट्स को देखा है, जो कि थे D1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8 एंड 0। हम सिंपली इसका आंसर लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे, जो है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 0। जो R1 के जो पॉइंट है या फिर कोऑर्डिनेट है 11.5 और 0 है, how wide is the room door? Do you think this is a comfortable width for the room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will she be able to do easily? मतलब हमारे पास पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि मतलब R1 के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो रूम का डोर है वो कितना चौड़ा है, और आपको बताना है कि क्या इस डोर की चौड़ाई आपके हिसाब से कंफर्टेबल है, और अगर एक व्हील चेयर पे जो पर्सन है इस रूम में एंटर करना चाहे तो क्या वह इस रूम में आसानी से एंटर कर सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम D1 एंड R1 के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 8 एंड 0, एंड वहीं हमारे पास R1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 11.5 और 0। अब हमें इसकी विड्थ निकालना है, यानी डोर की विड्थ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, विड्थ ऑफ डोर निकालने के लिए सिंपली 11.5 इसमें से जो हमारे पास x एक्सेस में पॉइंट्स दिए हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, सो दैट हमारे पास आंसर आ जाता है 3.5 यूनिट। इसका मतलब जो हमारे पास डोर होगा वो 3.5 यूनिट वाइड होगा। हम यहाँ पे फिलहाल एक यूनिट को 1 फीट के इक्वल मान लेते हैं। हमें
एक व्हील चेयर पर्सन के अकॉर्डिंग हमें इस रूम का डोर जो है वह कंफर्टेबल है या नहीं वो पता लग जाएगा। सो एक व्हील चेयर की जो विड्थ होती है या चौड़ाई होती है वो लगभग 2.5 फीट होती है। सो दैट अगर हमारे पास रूम के डोर की चौड़ाई 3.5 यूनिट वाइड है यानी 3.5 फीट चौड़ी है, इसके हिसाब से एक व्हील चेयर पर्सन इसमें आसानी से एंटर कर सकता है। सो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं सिंपली द रूम डोर विड्थ इज 3.5 यूनिट एंड यस इट appears to be comfortable width। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट होता है खत्म। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसे भी ध्यान से समझिएगा। इफ B1 0 एंड 1.5 इसके कोऑर्डिनेट है एंड B2 0 एंड 4 कोऑर्डिनेट के साथ आर द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोवेयर और वाइडर देन द रूम डोर। हमें पहली चीज तो क्या दिया गया है, B1 एंड B2 ये हमारे पास बाथरूम डोर के पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये जो बाथरूम डोर यहां से यहां तक का है ये नैरोवेयर है या फिर वाइडर है, मतलब छोटा है या फिर बड़ा है रूम के दरवाजे से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले फिर से B1 के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं जो कि है 0 एंड 1.5 एंड B2 के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जो कि है 0 एंड 4। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास ये बाथरूम डोर के एंड पॉइंट्स हैं। तो अब हम विड्थ निकाल लेते हैं बाथरूम डोर की। विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे। 4 माइनस 1.5 तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5 यूनिट। इसका मतलब जो हमारे पास बाथरूम डोर होगा वो 2.5 यूनिट वाइडर होगा। द बाथरूम डोर इज 2.5 यूनिट वाइडर। तो हम इसके आंसर में लिख लेंगे देयरफॉर इट इज नैरोवेयर देन द रूम डोर। मतलब जो हमारा बाथरूम का दरवाजा होगा वो रूम के दरवाजे से छोटा होगा। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट भी हो जाता है एंड। सो स्टूडेंट्स, इन दीज क्वेश्चंस वी लर्न हाउ कोऑर्डिनेट्स हेल्प अस मेजर डिस्टेंस एंड कंपेयर ऑब्जेक्ट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। सो इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग कोऑर्डिनेट्स एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। If you understood these questions, make sure to practice them। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो ओके विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।